जब से केंद्रीय बजट में हिमाचल की आरडीजी बंद होने की बात सामने आई है, तभी से सूबे के मुख्यमंत्री इसको लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सीएम लगातार अपने बयानों में कहते आए हैं कि हाल के वर्षों में आई प्राकृतिक आपदा से सूबे की आर्थिक हालत पहले से खराब है और अब केंद्र की ओर से आरडीजी के रूप में मिलने वाली आर्थिक मदद को रोक देना राज्य के हालात और खराब करने वाला है। सीएम ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली हमारी पार्टी के संगठन की मीटिंग है, मैं उस संदर्भ में जा रहा हूं और निश्चित रूप से संगठन की मीटिंग के बाद जब समय मिलेगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नड्डा जी से मिलूं। और मेरा ये मानना है 1 फरवरी 2026 का दिन, जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल की, वो हिमाचल के इतिहास का काला दिन है। हमने उस दिन भी कहा था और मुझे यहाँ जब पिछले दिनों यहाँ केंद्रीय मंत्री आए थे, वो कह रहे थे ये टेम्परेरी रिलीफ है। केंद्रीय मंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कानून की धारा का आर्टिकल 275(1) के तहत ये एक अधिकार है। राजस्व घाटा आय और एक्सपेंडिचर के बीच की खाई को भरपूर भरने का एक अधिकार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरडीजी बंद होने पर विपक्ष के लोगों को राजनीति छोड़कर सभी के साथ मिलकर प्रदेश हित में पीएम मोदी के सामने आरडीजी का मुद्दा उठाना चाहिए। मुझे दुख है, मुझे बताया गया कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक दिन कहा कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया और जो चिट्ठी भेजेगी वो वित्त सचिव द्वारा भेजेगी। अगले दिन ये बात कही, पहले बोला हमें तो बुलाया नहीं गया, मैं तो कांगड़ा आ गया, और दूसरे दिन उन्होंने झूठ कहा कि सच चिट्ठी जो भेजेगी वो वित्त सचिव द्वारा भेजेगी। तो ये चिट्ठी है जो मैंने उनको भेजी थी। पर उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि ये प्रदेश हित की बात है, सर्वहित बात है, प्रदेश हित सर्वहित बात है, अधिकार की बात है। और इस अधिकार की लड़ाई में हम सब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आप अपने अगर हमारे साथ नहीं आप जाना चाहते तो सारे एमएलए लेके भारतीय जनता पार्टी और एमपी जाके प्रधानमंत्री मोदी से मांग करें कि आरडीजी एक अधिकार है और हिमाचल कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रही है और ये हमारे साथ हस्तेला व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार कड़े फैसले लेकर प्रदेश के विकास को आगे ले जाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आरडीजी की लड़ाई को लड़ेंगे, उन्हें लड़ाई लड़नी भी आती है और उसे जीतना भी आता है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।